हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम शुरू करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि हमारी अकाउंटेंसी। ये कैरी करती है 30 मार्क्स आउट ऑफ 120 इन योर अकाउंटेंसी इन योर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। सो आज हम शुरू करेंगे बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स से हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू मार्क करने के लिए आपको क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप गलत भी मार्क कर सकते हो। सो शुरू करते हैं कैपिटल से। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोपराइटर और पार्टनर्स इन अ बिजनेस। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, एसेट्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझाता हूँ। सपोज करो एक पर्सन है, हिज नेम इज मोहन। ही हैज़ इन्वेस्टेड अ कैश ऑफ ₹20,000 इन हिज बिजनेस। इसने बिजनेस में 20,000 रुपये लगाए और इसने 15,000 की गुड्स भी लगाई। जो बिजनेस में जो उसने सामान है वो है 15,000 का। सो जो गुड्स हैं दीज आर कॉल्ड एसेट्स। वो ये आ गया आपका मनी। सो इसमें यही बताया हमने कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है इंटरप्राइज में बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है? ओनर ऑफ द बिजनेस। जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है उसको बोलते हैं प्रोपराइटर या पार्टनर्स। सो पार्टनर्स भी अगर 2-3 बंदे हैं उन्होंने इकट्ठे शुरू किया है बिजनेस, उसे बोलते हैं हम पार्टनरशिप बिजनेस। सो बाय द प्रोपराइटर अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोपराइटर और पार्टनर्स इन अ बिजनेस। और जो वो इन्वेस्टमेंट है इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी या एसेट। मनी या एसेट। सो मोहन ने लगाए हैं 20,000 रुपये बिजनेस में और 15,000 की गुड्स। सो गुड्स भी लगाई हैं जिसकी वैल्यू है। सो जो गुड्स हैं उनकी एक मॉनेटरी वैल्यू होनी जरूरी है, तभी हम उसे कैपिटल में काउंट करेंगे। अगर गुड्स की मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो वो कैपिटल में काउंट नहीं होती है। सो कैपिटल टोटल कितनी होगी? 35,000 रुपये की। आगे मैंने समझाया है प्रोपराइटर कौन होता है। प्रोपराइटर होता है ओनर ऑफ द बिजनेस हु टेक्स रिस्क, हु हैज टेकन रिस्क, हु हैज टेकन रिस्क। सो जिसने रिस्क लिया है उसे हम बोलते हैं प्रोपराइटर। वन हु स्टार्ट्स द बिजनेस। आगे एक नोट है मैंने लिखा हुआ। नोट में क्या लिखा है? कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। आपने बहुत बार शार्क टैंक, अभी जो एक सीरियल आता है शार्क टैंक सीजन में, आपने सुना होगा कि ओनर्स इक्विटी कितनी है। इक्विटी का मतलब क्या हुआ? नेट वर्थ। नेट वर्थ कितना है, जितना भी एसेट्स है, कैश है, उसको सब मिलाकर होगी इक्विटी। इक्विटी। सो कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं और नेट वर्थ भी बोलते हैं। और मैथमेटिकली फार्मूला क्या है कैपिटल का? अगर हम निकालनी हो कैपिटल कितनी है तो उसमें से क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। जितना भी एसेट है उसमें से जब हम लाइबिलिटी को माइनस कर लेते हैं तो वो आ जाता है हमारा कैपिटल। सो ये हमारी होगी फर्स्ट टर्म, हमें बिल्कुल क्लियर इन द बेसिक टर्म्स और कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, जो टर्म्स उसमें यूज होती है। नेक्स्ट अब हम शुरू करेंगे। सो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारी ड्राइंग्स। सो ये ड्राइंग वो नहीं है जो हम क्लास में बनाते थे कोई किसी का चित्र, वो चित्र वाला ड्राइंग्स नहीं है। ये ड्राइंग्स का मतलब है जो हमने अपने बिजनेस से अगर हम कैश निकालते हैं फॉर पर्सनल यूज़, या गुड्स को हम निकलवाते हैं फॉर पर्सनल यूज़, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। सो अगर किसी ने, सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया मोहन, इसने 5,000 रुपये अपने बिजनेस से निकाला, तो ये होगी उसकी ड्राइंग्स। अगर वो गुड्स निकालता है, समझ लो कि उसकी एक स्टेशनरी की दुकान है, उसने 5, उसको उसके बेटे ने बोला मुझे रजिस्टर चाहिए 5। तो उन्होंने क्या किया कि 5 रजिस्टर निकाले। अब जो रजिस्टर है ना, रजिस्टर को उसने परचेज किया है मोहन ने 100 रुपये का एक रजिस्टर। परचेज कास्ट थी 100 रुपये, लेकिन वो सेल करता है रजिस्टर को 120 रुपये में। अब हमने जो ड्राइंग्स है ना उसकी वैल्यू कौन सी टेकअप करनी है, वो हमने करनी है परचेज कॉस्ट जो है उसको पड़ी है मोहन को, वही हमने राइट करनी है परचेज कॉस्ट में जो ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स का हमने अमाउंट 100 रुपये ही लेना है। तो 5 रजिस्टर निकाले थे तो 500 रुपये होगी उसकी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स दैट इज टेकन आउट फ्रॉम द बिजनेस। सो ड्राइंग्स जो वैल्यू होती है वो होती है एड कॉस्ट, एड परचेज कॉस्ट। जितने भी हमने परचेज किया था वो ड्राइंग्स जो होती है उस पर वैल्यू की जाती है। सो जो ड्राइंग्स है ये हमारी कैपिटल को क्या करती है? रिड्यूस करती है। सो ड्राइंग्स अगर ज़्यादा होंगी तो आपकी कैपिटल की जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। सो ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। ये भी आपको डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल किसके बराबर होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में डायरेक्ट एमसीक्यू देखने को आया था। वैसे ही आपको ये भी आ सकता है कि ड्राइंग्स से क्या होता है? कैपिटल रिड्यूस होती है। ड्राइंग को हम वैल्यू किस पर करते हैं? परचेज कॉस्ट पे, नॉट ऑन द सेलिंग प्राइस। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी टर्म लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे अगर कोई अनएम्प्लॉयड है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर लाइबिलिटी है क्योंकि उसका सारा खर्चा कौन उठा रहे हैं? उनके पेरेंट्स। वैसे ही लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओन्ड, पे एबल अमाउंट। किसी का उधार हमने जो देना है, जो हमने पैसा उठाया मार्केट से, हमने किसी से उधारी ली है, वो लाइबिलिटी है हमारे ऊपर। अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस ने अमाउंट लिया है उसी उसकी बिजनेस की लाइबिलिटी होगी। सो 2 टाइप्स की लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी और होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे इंटरनल लायबिलिटी क्या है? कैपिटल और प्रॉफिट्स। एक बिजनेस है, एक बिजनेस है, उसने क्या करना है? वो अपने जो ओनर, जैसे मोहन है, मोहन का एक बिजनेस है। अब बिजनेस यहाँ एक एंटिटी है। बिजनेस ने अब बिजनेस के ऊपर मोहन, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटीज़ है कि उसने मोहन को क्या देना है? कैपिटल और प्रॉफिट्स देने हैं, क्योंकि उसने कैपिटल लगाया है इसके ऊपर। और बिजनेस का काम क्या है कि वो उसको कैपिटल रिटर्न करेगा और प्रॉफिट भी रिटर्न करेगा जो भी उसने बिजनेस में लगाया था। सो इंटरनल लायबिलिटीज होगी जो बिजनेस के ऊपर है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट्स। जो एसेट्स और कैश जो उसके ऊपर लगाया था बिजनेस के ऊपर, अब वो बिजनेस उसको पैसा चुकाएगा मोहन को, और जितना भी प्रॉफिट है उसमें से ही चुकाएगा। सो दीज आर द इंटरनल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है कि अगर किसी बाहर अगर हमने किसी से पैसा लिया है फ्रॉम द मार्केट, सो वो हमारी होगी एक्सटर्नल लायबिलिटी। सो विद इन द बिजनेस दैट इज कॉल्ड इंटरनल। एक्सटर्नल होगी अगर हमने कहीं बाहर से पैसा उठाया है
फॉर बिजनेस पर्पस, सो वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी बनती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। फिर आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और एक आता है करंट लाइबिलिटीज़। सो नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है? जो लाइबिलिटी हम विद मोर देन 1 साल लगाते हैं टू रीपे, 1 साल से ज़्यादा जिसमें हम टाइम लेते हैं उस लाइबिलिटी को चुकाने के लिए, जैसे कैपिटल है, वो आ गई हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। और दूसरी है हमारी करंट लाइबिलिटी, जो कि वो लाइबिलिटी है जिसको हम पे करते हैं। करंट लाइबिलिटी है जो कि पे करते हैं विद इन 1 ईयर, जिसका अमाउंट हम 1 साल में चुका देते हैं, उसे बोलते हैं हम करंट। और जिसमें हम 1 साल से ज़्यादा लेते हैं वो आ गई हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। फिर आता है नेक्स्ट एसेट्स क्या होता है। हमने बात की ना कि जो हमारी कैपिटल है वो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी मैंने आपको समझा दी। और एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज, दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस यूज्ड टू अर्न मनी। सो एसेट्स वो सभी चीज़ें हैं जिससे एक बिजनेस पैसा कमाता है। उसमें क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स भी होते हैं और इसमें टेंजिबल एसेट्स आते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स आते हैं। सो कई सारे एसेट्स होते हैं। सो एसेट्स बेसिकली जो भी एक बिजनेस की एक बिल्डिंग है जिससे सामान है, वो सारा एसेट्स में काउंट होता है, जिसकी एक मॉनिटरी वैल्यू है। सो दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस यूज्ड टू अर्न रेवेन्यू। इकोनॉमिक रिसोर्सेज जितने भी है, लैंड, प्रॉपर्टी, गुड्स वगैरह जितना भी है, वो सारा एसेट्स में आता है, कैश वगैरह भी, जिससे एक बिजनेस पैसा कमा रहा है। सो एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एंटरप्राइज, दे आर द इकोनॉमिक सोर्सेज ऑफ द बिजनेस यूज्ड टू अर्न मनी। सो ये 3 प्रकार की होती हैं। एसेट्स क्या है? नॉन करंट एसेट्स, एक आता है करंट एसेट्स, और एक तीसरा एसेट है वो है फिक्टिशियस एसेट। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसका डिस्कस करते हैं नॉन करंट और करंट। सो जो नॉन करंट एसेट्स हैं, जैसे हमने अपने बिजनेस में फर्नीचर लगाया, एक हमारी कपड़े की दुकान है, उसमें फर्नीचर है, वो सारा हो जाएगा हमारा एक व्यवस्था है जिससे हम अपने कपड़ों को बेचेंगे। हम जैसे एक चेयर है, उस पर कस्टमर बैठेगा, वो हमारे अलग अलग वैरायटी के हमारे क्लॉथिंग जो भी ब्रांड्स वगैरह वो देखेगा, कपड़े वगैरह देखेगा। तो वो जो चेयर यूज़ की है वो हमारी एक नॉन करंट एसेट है, नॉट फॉर रीसेल, उसको हम बेच नहीं सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हम उसे यूज़ करेंगे उस चेयर को। फिर आता है करंट एसेट्स, जो कि हम बेच देंगे, करंट जो कि कन्वर्ट हो जाएगा विद इन कैश विद इन 1 ईयर। जैसे हमारे पास सामान है, हमने सामान डाला, जैसे कपड़े की दुकान अगर हम एग्जांपल लें, वो जो कपड़े हमने रखे हैं वो 1 साल में सारे बिक जाएंगे, जो कि कन्वर्ट हो सकता है कैश में विद इन 1 ईयर, दैट इज करंट एसेट। नॉन करंट एसेट आगे हमारे जितने भी हमने अपने सामान, जो भी हमारी जैसे क्लॉथिंग शॉप है, कपड़े की दुकान है, उसमें जितना भी फर्नीचर वगैरह यूज़ किया है वो हमारा हो जाएगा नॉन करंट एसेट में, क्योंकि उसको हम रीसेल नहीं करेंगे। सो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। सो नॉन करंट एसेट जो है वो भी 2 प्रकार के आगे हमने इसके डिवीजन किए हैं। जैसे फिक्स एसेट, एक आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स एसेट्स तो मैंने आपको बता दिया, जैसे चेयर है, चेयर टेबल फर्नीचर जो भी हमने लगाया है। फिर आता है नॉन करंट एसेट, जो कि इन्वेस्टमेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, जैसे 4-5 साल के लिए अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, वो उसको हम कैश करवा लेंगे एक टर्म के बाद। सो वो एक बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक एसेट हो गया, नॉन करंट एसेट हम उसे बोलेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो उसकी बिजनेस की है। फिर जो फिक्स एसेट है वो भी 2 प्रकार के हैं, जैसे टेंजिबल एसेट्स, जो टेबल चेयर जो भी हमने फर्नीचर लगाया वो आ गया, हम जिसे हम हाथ लगा सकते हैं। बिल्डिंग भी उसमें आ गई, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम सील कर सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो जितने भी हमने एक बिजनेस मशीनें वगैरह जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो आगे हमारे टेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। एग्जाम्पल है गुडविल, नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, वो सारा उसमें आता है। क्योंकि अगर आपने कहीं से सामान लेना, हमें पता है कि वो दुकान अच्छी है, उसकी रेपुटेशन ठीक है, वो सामान अच्छी क्वालिटी का देता है, तो हम वहीं से ऑर्डर करेंगे। तो उस बिजनेस का जो मार्केट में जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसी से वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, बाकी दुकानें नहीं ना कमाएंगी। वो जो चीज़ें हैं इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो आपकी रेपुटेशन है बिजनेस की, क्योंकि अगर 10 दुकानें हम उसी दुकान से ले रहे हैं तो उस बिजनेस की मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी, उसका मार्केट में नाम होगा और वो पैसे भी ज़्यादा कमाएगा। सो वो उसके लिए वो जो गुडविल है, जो उसकी रेपुटेशन है, वो भी उसका एक एसेट का ही काम करेगी। सो आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा एसेट्स क्या है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं रिसिप्ट्स पे। रिसिप्ट्स, रसीदें क्या है? सो रिसिप्ट्स क्या होती हैं? इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स और गुड्स। एसेट को बेचने पर या गुड्स को बेचने पर जो हमें अमाउंट रिसीव होता है, या रिसीव हम करेंगे आफ्टर सेलिंग एसेट्स और गुड्स को, उसे हम बोलते हैं रिसीप्ट्स। अब एग्जांपल आपको देते हैं, अगर आप एसेट्स को बेचोगे, जैसे एक आपकी कपड़े की दुकान है, क्लॉथ शॉप है, उसमें जो फर्नीचर है वो उसका क्या है? एसेट, फिक्स एसेट्स में आ गया, नॉट फॉर रीसेल। और जो उसमें गुड्स हैं वो हैं उसके क्लॉथ्स। वैसे ही फर्नीचर की शॉप है, अब फर्नीचर वहाँ क्या हो गया? गुड्स हो गया। और यहाँ एसेट्स जो उसकी बिल्डिंग वगैरह वो उसकी एसेट होगी दुकान की, जो भी मशीनरी उसमें फर्नीचर बनाने में हमने यूज़ किया वो उसकी एसेट्स होगी, मशीनरी टू मेक फर्नीचर। ठीक है, अगर हम इसे सेल करेंगे एसेट्स को, वो होगी हमारी कैपिटल एसेट्स। और फर्नीचर जो हम गुड्स को जो हम बेचते हैं हम सेल, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एसेट्स। ये आपको टर्म यूज़ करनी है, ये आपको टर्म यूज़ करनी है अभी अकाउंटेंसी में, रेवेन्यू एसेट्स और कैपिटल एसेट्स। जो हमने लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, मशीनरी वगैरह बेच दिया अगर हम बिजनेस की, तो उससे जो हमें अमाउंट रिसीव होगा, जहाँ बेचने के बाद जो हम रिसीव करेंगे, उस एसेट्स को हम बोलते हैं कैपिटल एसेट्स। और जो हम अमाउंट आफ्टर सेलिंग ऑफ द गुड्स, ऑन सेल ऑफ द गुड्स, जो हम रेवेन्यू, जो हम पैसा इकट्ठा करेंगे, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एसेट्स। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा आज का जो बेसिक टर्म्स से हमने लेक्चर बनाया था ऑन अकाउंटेंसी बेसिक टर्म्स। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आगे हम नेक्स्ट जो बेसिक टर्म्स हैं वो भी हम क्लियर कर दें। 2 लेक्चर में आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। फिर नेक्स्ट आपको मूव ऑन हम होंगे जो हमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं इन द सिलेबस,
उस पर अब हम फोकस करेंगे। सो आपको ये क्लियर करना बड़ा ही ज़रूरी था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन अकाउंटेंसी बेसिक टर्म्स। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप कमेंट में अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई डाउट है, वो आप पूछ सकते हो, वो हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस।